सुप्रभात विद्यार्थियों। गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जिसके अंतर्गत हमने जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल तथा मारवाड़ प्रजामंडल का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इस संक्षिप्त ऑडियो वीडियो लेख में बीकानेर प्रजामंडल तथा मेवाड़ प्रजामंडल का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रयास सर्वप्रथम चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किया। उन्होंने 1913 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और पंडित चंदनमल बहेड़ ने चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराकर तहलका मचा दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नाम से महाराजा गंगा सिंह के प्रशासन के संबंध में पंपलेट छपवाकर लंदन में बांटा था, जिसे बीकानेर रियासत के प्रशासन की घोर निंदा की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए महाराजा ने स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण वकील आदि को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया, जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। यह घटना अप्रैल 1932 की है। मघाराम वैद ने 1935 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। बीकानेर में यह प्रजामंडल जब स्थापित हुआ, अर्थात कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल जब स्थापित होता है, तो मघाराम वैद इसके अध्यक्ष लक्ष्मीबाई आचार्य को बनाते हैं। विद्यार्थियों, अक्टूबर 1936 को बीकानेर में मघाराम वैद, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, सत्यनारायण सर्राफ ने प्रजामंडल की स्थापना की। मघाराम वैद को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। अर्थात विद्यार्थी ध्यान देवें, जब मघाराम वैद को बीकानेर से निर्वासित कर दिया गया था, तो कलकत्ता में वो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कालांतर में 1936 में बीकानेर में ही प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, जिसमें मघाराम वैद के अलावा मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल इत्यादि बड़े राष्ट्र नेता भी शामिल किए गए थे। राज्य की दमनकारी नीति के बावजूद बीकानेर के सुप्रसिद्ध वकील रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बीकानेर में झंडा आंदोलन हुआ। राज्य के दमन के बावजूद जनता ने 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस और 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। महाराजा शार्दुल सिंह से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गई। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजा परिषद का अधिवेशन सत्यनारायण सर्राफ की अध्यक्षता में हुआ।
1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद द्वारा रायसिंह नगर में तिरंगा जुलूस निकाला जाता है। पुलिस ने जुलूस पर गोलियां चलाई, जिसमें बीरबल सिंह नामक एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है। इस गोलीकांड की जांच करने के लिए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने गोकुल भाई भट्ट और पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की थी। विद्यार्थी ध्यान देवें कि 1927 से ही बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों का एक तरह से नेतृत्व कर रही थी, रियासतों की प्रजा का समर्थन कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी। इसी राष्ट्रीय संस्था की एक शाखा के रूप में राजस्थान में भी अखिल राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद स्थापित हुआ था। जुलाई 1946 में महाराजा ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की, जिसके अनुसार फरवरी 1948 में जसवंत सिंह के नेतृत्व में अलोकप्रिय मंत्रिमंडल ने पद ग्रहण किया। परिणामतः उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास जारी रहे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा हेतु बीकानेर रियासत से सरदार के.एम. पन्नीकर को भेजा गया था। 30 मार्च 1949 को बीकानेर का जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर के साथ वृहद राजस्थान में विलय कर लिया जाता है। बीकानेर रियासत प्रथम रियासत मानी जाती है जिसने एकीकरण के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली एक लीडिंग स्टेट बनी है। मेवाड़ प्रजामंडल। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा की, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन भाग प्रथम में जब हम प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान ये बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है वो प्रजामंडल आंदोलन की दृष्टि से एक माइलस्टोन माना जाता है। हरिपुरा अधिवेशन में ही पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र देसी रियासतों तक मान्यता के रूप में स्थापित होता है। हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात बनने वाली प्रथम रियासत व प्रथम प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल थी। अतः मेवाड़ प्रजामंडल को देश की प्रथम राष्ट्रवादी प्रजामंडल कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। बलवंत सिंह मेहता को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। भूरेलाल बया को उपाध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया जाता है। किंतु 11 मई 1938 को राज्य ने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर माणिक्यलाल वर्मा को राज्य से निर्वासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय खोला। वहाँ से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के निरंकुश शासन की तीव्र व कठोर आलोचना की गई थी। प्रजामंडल पर प्रतिबंध और उपाध्यक्ष भूरेलाल बया की गिरफ्तारी के विरोध में अक्टूबर 1938 को रमेश चंद्र ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप राज्य ने अनेक कार्यकर्ताओं का गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ को राज्य से बाहर कर दिया, निर्वासित कर दिया। जनवरी 1940 में माणिक्यलाल वर्मा जी को रिहा कर दिया गया तथा मेवाड़ सरकार ने फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आचार्य JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित इस अधिवेशन में भाग लेने उदयपुर आए थे। इस अधिवेशन का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मेवाड़ सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अगस्त 1942 में मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। 1943-44 में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया तथा सितंबर 1945 में प्रजामंडल पर लगी रोक को पुनः हटा लिया गया। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। इस अधिवेशन में देशी राजाओं से अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की जोर शोर से मांग की गई। 1946 को महाराणा ने ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल के सदस्यों को भी मनोनीत करने की बात की गई। नवनियुक्त प्रधानमंत्री KM मुंशी ने राज्य के लिए एक संविधान बनाया, जिसे 23 मई 1947 को लागू कर दिया गया। चुनाव तक एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसमें प्रजामंडल की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल कोठारी को मंत्री बनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ राज्य से 2 सदस्य भेजे जाते हैं, KM मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ राज्य का प्रथम राजस्थान संघ में विलय कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम भरतपुर, अलवर, धौलपुर एवं करौली प्रजामंडल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।